बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज इन्वेस्टमेंट। हर इंसान छोटा है बड़ा है, हर इंसान चाहता है कि उसका फ्यूचर सेफ हो। वो फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। वो कारोबार की शक्ल में हो सकती है, वो कमेटी की शक्ल में हो सकती है, मुख्तलिफ शक्लें हैं इन्वेस्टमेंट की। हर इंसान अपने लिहाज से इन्वेस्टमेंट करता है जो उसे लगता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो इस इन्वेस्टमेंट में एक इंसान दूसरे इंसान पर भरोसा करता है और अपनी रकम दूसरे को देता है। अगर बिजनेस है तो वो बिजनेस में उसकी रकम काफ़ी सारे लोगों में चलती है और फिर जाके उसे कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। कमेटी रखते हैं तो एक बड़ा होता है जिसे पैसे सबमिट कराने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं और काफ़ी सारे लोग होते हैं, यानी कि एक भरोसा और इतबार करना पड़ता है। और इस चीज़ में जो ये इन्वेस्टमेंट है, आप ये देख सकते हैं कि अगर आप एक इंसान पर भरोसा करते हैं, उसे अपने पैसे देते हैं, तो बिजनेस में नुकसान भी तो हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है ना, नुकसान भी हो सकता है। कमेटी रख रहे हैं, उसमें कोई पॉसिबिलिटी है, कोई बंदा ख़राब हो, उसमें कोई अच्छा बंदा ना हो, वो पैसे लेकर भाग जाए, तो पॉसिबिलिटी तो है ना। लेकिन आज हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात करने जा रहे हैं वो आपकी लाइफ भी बदल देगी अगर आपने उसे प्रैक्टिकली तौर पर अपनी लाइफ में लिया है। वो इन्वेस्टमेंट है अल्लाह के साथ। हम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि उसे दूसरे इंसान पर भरोसा होता है। कोई इंसान दूसरे इंसान को बिजनेस के लिए पैसे देता है तो उसे उस पर भरोसा होता है कि ये मुझे लौटा कर देगा। आप कमेटी रखते हैं, उसके साथ रखते हैं जिस पर आपको पूरा इत्मीनान होता है, भरोसा होता है कि ये मुझे लौटा कर देगा। और दूसरा ये कि आप इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमें ये मुझे फ्यूचर में नफ़ा देगा। तो आज हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अल्लाह के साथ। अल्लाह ने कहा था कि 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दिया अक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कि मुझे बेहतरीन कर्जा दो। अल्लाह ने ये इन्वेस्टमेंट का कहा था कि मेरे साथ आप इंसान एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मेरे साथ इन्वेस्टमेंट में करके देखो। अब अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट के दो फायदे, एक तो ये कि आप जो अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें आपको नुकसान तो हो ही नहीं सकता। नुकसान की पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आप अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट करें और आपको नुकसान हो। और दूसरा ये कि आपको जो बेनिफिट होगा वो भी डबल ही होगा। ये भी पक्का वादा है। आप इंसान के साथ इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें पॉसिबिलिटी है, नुकसान की पॉसिबिलिटी भी है और ये पॉसिबिलिटी भी है कि शायद आपको नफ़ा ना हो। एक साल नफ़ा ना हो, दूसरे साल हो, तीसरे साल ना हो, चौथे साल हो, या आपको हो ही ना, आपको नुकसान आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। लेकिन अब जो आप इन्वेस्टमेंट अल्लाह के साथ करते हैं तो उसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको एक तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा और दूसरा ये कि आपका जो फ्यूचर है वो भी सेफ़ है, दुनिया भी सेफ़, आखिरत में भी आप कामयाब हो सकते हैं। वो आप इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ताला को कर्जा दें, अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट करें। कौन सी इन्वेस्टमेंट? हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे अल्लाह को कि हमारी इन्वेस्टमेंट चले? अब हमेशा इंसान का ये ख्याल होता है कि जब दूसरे को देता है देखता है कि यार इसके पास अच्छे भले पैसे हैं, ये तो नहीं है कि मैं इसे पैसे दूं, ये मेरे ही पैसे ना खा जाए। तो इंसान यही सोचता है कि उसे देता है, हमेशा अपने पैसे उसे देता है कि जो खुद भी मालदार हो, कि जो उसके पैसे को, कारोबार को अच्छी रेल पेल दे और उसे अच्छे पैसे मिल जाए। ये नहीं होता कि किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उसे जाके अपने पैसे पकड़ा दे, ये ले जाइए कारोबार कर और मुझे मेरा नफ़ा देना। ये नहीं हो सकता। अब जब आप अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अल्लाह के पास आसमान और ज़मीन के ख़ज़ाइन हैं, ख़जाने हैं आसमान और ज़मीन के। तो जब इंसान के साथ इन्वेस्टमेंट करता है, इतना भरोसा करता है, दूसरे इंसान के पास है ही इतना पैसे नहीं होते और ये भी नुकसान भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अल्लाह के साथ फिर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हालांकि अल्लाह तो आसमान और ज़मीन के ख़जाने अल्लाह के पास हैं और जहाँ नुकसान का तो अंदाज़ा, ये ख्याल है ही नहीं कि नुकसान होगा, तो अल्लाह के साथ कोई नहीं इन्वेस्टमेंट करता। ये भी आप जान चुके होंगे कि अल्लाह के साथ जिसने इन्वेस्टमेंट की
उसने दुनिया में भी इज़्ज़त पाई और आखिरत में भी इज़्ज़त है उसके लिए, और उसने अपना फ्यूचर भी बना लिया जिसने अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट की। अब कैसे इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं? आप ज़्यादा ना करें, 10 रुपये रोज़ाना के। आप ज़हन में ख्याल कर लें कि मैंने अल्लाह से इन्वेस्टमेंट करनी है। 10 रुपये रोज़ाना के आप सुबह उठें, काम से जाने से पहले एक बॉक्स बना लें, उसमें 10 रुपये रख लें। ये जी, ये जो मैंने अल्लाह से इन्वेस्टमेंट की थी ये उसमें आ गए 10 रुपये। आपको पूरा भरोसे के साथ कि अल्लाह ताला हमें डबल देगा, हम अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन का मालिक है, तमाम कायनात का मालिक है, सारी, यानी कि वो बादशाहों का बादशाह है। वो तो हमें जब देगा तो इतना देगा कि हम कहेंगे अल्लाह बस कर दे। तो आप इस ख्याल से इन्वेस्ट करते जाएं, 10 देते जाएं। तो जब आप 1 मंथ बाद आपके पास वो 300 हो जाते हैं, 300 जाके आप किसी गरीब को दे दें। उसे दे के जब आप उसकी आंखों में देखेंगे, जब आप उसे पैसे देंगे या उसकी कोई ज़रूरत की चीज़ आप उसे लेके देंगे, तो जब आप उसकी आंखों में जो खुशी महसूस करेंगे तो आपका हमेशा दिल चाहेगा कि यार मैं इस तरह से करूं कि कितना यार ये खुश रहे। मैंने 10-10 रुपये जमा किया और दिए, कितना खुश हो रहा है। आपका दिल करेगा कि मैं इसे हर महीने बढ़ा के दूं। देख लें, आप ये तजर्बा कर लें, आप उसे हर महीने बढ़ा के देने का आपका दिल करेगा। और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि एक तो आपको खुशी महसूस होगी इससे। अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे भी हैं लेकिन उन्हें दिली और ज़हनी सुकून बिल्कुल नहीं है। इससे आपको एक तो सुकून मिलेगा और दूसरा आप जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये आपको आखिरत में भी फ़ायदा देगी और आपको ये दुनिया में भी आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। क्योंकि आप 10 दे रहे हैं, अल्लाह ने कहा 1 के बदले में 10 दूंगा। आप 10 दे रहे हैं, खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला कितना देगा। मैं आपको एग्जांपल, कितने बड़े बड़े जितने भी लोग हैं सारे यही इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं। आप एग्जांपल ले लें, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा अब्दुल सत्तार ईदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। अब्दुल सत्तार ईदी ने इन्वेस्टमेंट की, वो दफातर में बैठे रहे, उनके जहन में यही था कि मैं अल्लाह से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। किसी से उन्होंने कुछ नहीं मांगा। वो साइकिल पर जाते, मरीजों की देखभाल करते, उनका जहन यही था कि मैं अल्लाह की खातिर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। किसी से वो नहीं मांगते थे क्योंकि उन्होंने अल्लाह से इन्वेस्टमेंट की थी। और अब आप देख लें कि ईदी ट्रस्ट के नाम से कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने वो लोगों को देख रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो ईदी को इज्जत दी वो किसी और को मिली है क्या? तो ये इन्वेस्टमेंट है। जब आप अल्लाह के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको ये ज़रूर, इसमें नुकसान तो है ही नहीं, लेकिन जब अल्लाह ताला देता है तो वो जो इन्वेस्टमेंट है उससे बढ़कर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। आप ये तो मुस्लिम की मैंने मिसाल दी। अब अगर गैर मुस्लिम में देख लें, बिल गेट्स को देख लें, उसे दौलत दी अल्लाह ताला ने, उसके पास काफ़ी दौलत है, दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। उसने कितने मुल्कों में पोलियो के अपना चैरिटी के लिए वो पैसे देता है, कितने मुल्कों में। क्यों है वो गैर मुस्लिम? ये नहीं है गैर मुस्लिम मुस्लिम की बात नहीं है, ये इट्स फॉर ऑल ह्यूमन, ये तमाम इंसानियत के लिए है। मुस्लिम गैर मुस्लिम की बात बाद में होती है, सबसे पहले इंसानियत की बात है। उसे अल्लाह ताला ने दिया जितना दिया, क्यों दिया? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की है। वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो ये नहीं है कि अपने पैसों पर सांप बन के बैठ जाए, नहीं, वो इन्वेस्टमेंट करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है। उसने अल्लाह से इन्वेस्टमेंट की और अल्लाह भी बढ़ा बढ़ा के देता आ रहा है, देता आ रहा है, देता आ रहा है। ये मज़हब को, ये मुसलमान होना या किसी और मज़हब में जाना, ये अलग बात है, ये आगे की बात है। सबसे पहले आप इंसान हैं, अपने अंदर इंसानियत लाएं। इंसान है, अल्लाह ने आप सबको इंसान बनाए, अपने अंदर इंसानियत लाएं। आप अपने रब के
साथ इन्वेस्टमेंट करें तो आपका रब आपको उससे कई गुना ज़्यादा लौटा कर देगा। और भी काफ़ी मिसालें हैं, मुसलमानों की काफ़ी मिसालें हैं, गैर मुस्लिम्स को आप देख लें, उनकी काफ़ी मिसालें हैं कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जिन्होंने एक किस्म की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और उनसे उन्हें काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ, काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ। मखलूक के खुदा की खिदमत आप करते जाएं, फिर अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये कौन है, अल्लाह ये देखता है ये मेरी मखलूक खुदा की तो खिदमत कर रहा है। आखिरत की तो अलग बात है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला उसे सब कुछ अता करता है क्योंकि वो दूसरों की मदद करता आ रहा है। अल्लाह ताला ने इंसान को भी इसलिए एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम थे करोगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको